गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कल मार्केट में जो सीपीआई का डाटा आया था वो नेगेटिव आने के बाद में जो पीपीआई का डाटा आया था वो नेगेटिव आने के बाद में और ईयर मतलब 2.5 आने के बाद में प्राइस ने एक हल्का सा स्पाइक दिया, लेकिन उसके बाद में भी डाउन साइड के मूवमेंट दिए हैं। और मार्केट अभी पैरेलल चैनल से जस्ट मतलब है ना नीचे डाउन साइड के मूवमेंट दिए हैं। तो मार्केट में छोटी सी एक मॉर्निंग में एक सेल बनी थी, जिसका मतलब है ना लॉजिक भी था कि डाउन साइड पे डाउन साइड थे, जिसकी वजह से अपनी ट्रेड के सेटअप्स भी थे। यहाँ पर 28 का टारगेट था, जहाँ पर छोटी सी अपन ने सेल के बारे में भी बात की थी। अब मैं बात करूँ तो प्राइस अभी जहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, अगर फर्दर डाउन साइड के मूवमेंट आते हैं तो नेक्स्ट आपके मतलब 28 और 3616 के बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। इस चैनल को हटा के अपन मैं बात करूँ और अच्छे लेवल्स की क्या क्या रह सकता है और क्या चीज़ें, उससे पहले अपन बात करें तो आज आपकी पीपीआई का डाटा है, ये और ज़्यादा कंफर्म करेगा अपनी फेड की जो इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाली है या नहीं होने वाली, क्योंकि पीपीआई ऑलरेडी नेगेटिव है। इस वजह से ये चांसेस है कि फेड की जो इंटरेस्ट रेट है वो 25 या 50 इनमें से कौन सी मतलब इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होगी। डाउन साइड में मतलब रेट कट होना तय है, बट इसको और ज़्यादा कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि प्राइस अभी क्या कर रही है। आपके पास एक दो अच्छे लेवल है जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट भी हुई है, जो आपको एक रेड लाइन भी दिख रही है। एक ये वाला जोन है, एक ये वाला जोन है डाउन साइड वाला मूवमेंट। प्लस आपको अगर प्राइस यहाँ डाउन साइड 22-23 के आसपास जाती है तो आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न भी देखने को मिलेगा अगर प्राइस यहाँ तक आती है, जो इंडिकेट करता है कि प्राइस सेलिंग में आएगी और उसके बाद में डाउन साइड के मूवमेंट 3600 3580 ये तक के लेवल रह सकते हैं। बट बिना कंफर्मेशन और बिना न्यूज़ के कोई इतने अच्छे मूवमेंट नहीं आ सकते। कल पीपीआई में मार्केट में एक मतलब बोथ साइड मूवमेंट थे। जनरली जो सीपीआई मैनिपुलेट वाली न्यूजिंग होती है, वैसे ही सेम पीपीआई में बोथ साइड मूवमेंट थे। जो ये वाली कैंडल देख रहे हो, अप साइड एंड डाउन साइड दोनों, उसके बाद में प्राइस डाउन साइड ही मूव दी है। अभी पीपीआई डिसाइड करेगी कि मार्केट का व्यू क्या रहने वाला है। ये तो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखनी समझ में आएगा कि प्राइस यहाँ जो डाउन साइड के मूवमेंट आए हैं हेड एंड शोल्डर के अलावा, ये एक ऐसा जोन है जहाँ से प्राइस वापस भी रिजेक्ट हो सकती है फर्दर अपसाइड के मूव के लिए। तो अभी इतना कंफर्म नहीं है, मेजर ट्रेंड अभी भी बाय का है। जब तक कोई कंफर्मेटरी और एक 22 वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक अपन है ना डाउन साइड के कोई बड़े टारगेट्स नहीं रख सकते। अभी अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जो मैं बार बार बोलता हूँ, पोल एंड फ्लैग वाला जो पैटर्न्स होते हैं। जैसे यहाँ आपको एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी और ये रहा पोल। पिछली बार भी जब भी ये मतलब मार्केट में बना है तो एक अच्छा सा मतलब है ना मूवमेंट आया अप साइड का। ये जो पोल एंड फ्लैग बन रहा है, जैसे ये ब्रेक होता है देन अप साइड के मूवमेंट आएंगे। सेम चीज़ आप पिछली बार भी देखोगे तो यहाँ सेम जब फ्लैग बना था तब भी मार्केट ने यही सेम चीज़ मतलब सिनेरियो रिपीट किया था कि अप साइड ब्रेक करने वाले, और आपका टारगेट यही सेम चीज़ था। अगर ये फ्लैग ब्रेक होता है तो बाय साइड की एंट्री रहेगी, और ये अगर पैटर्न बन जाता है कंफर्म और न्यूज़ भी मतलब है ना सेल साइड की रहती है, तो अपन सेलिंग साइड के अच्छे से टारगेट रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अभी भी 1 घंटे पे अगर आप फिब लगाओगे बाय साइड एंड सेल साइड दोनों की, सेल साइड में जनरली यहाँ से यहाँ तक की जो फिब लग रही है उसके हिसाब से आपके नॉर्मल से टारगेट है सिंपल वाले, जो मॉर्निंग में भी मैंने आपको बता दिया था। जो इस इवनिंग स्टार पे पैटर्न पे ऑलरेडी जिन लोगों ने ट्रेड ली है, अपन ने भी यहाँ पे से ट्रेड लिए, मेरे टारगेट यहीं पे 22 वाले लेवल्स रहेंगे 54 वाले से। नेक्स्ट आपके टारगेट मैंने पहले भी बार बार बोल चुका हूँ, 3607 और 3600 वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट आपके यही सेम चीज़ 80 से लेकर 88 वाला जोन रहेगा। 3580 से लेकर 88 वाला जोन डाउन साइड के मूवमेंट के लिए टारगेट रहेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट ये यहाँ पर ले। अगर प्राइस यहाँ से बाय चांस अपसाइड ब्रेक करती है इस चैनल की तरफ, तो आप यहाँ से यहाँ फिर लगाओगे तो आपको टारगेट समझ में आएंगे कि पहला तो अपना ऑल टाइम हाई वाला टारगेट वैसे भी रहता है। पहला टारगेट अपना ऑल टाइम हाई वाला वैसे भी रहता है। तो फर्स्ट टारगेट विल बी 666 3666। उसके बाद में मैं बार बार बोलता आया हूँ 3680 वन ऑफ द बेस्ट टारगेट है। अगर 3700 पे मार्केट नहीं जाती है तो ये एक बेस्ट जोन है जहाँ पर मतलब प्राइस रिवर्सल हो सकती है यहाँ से। बट ये सारी चीज़ें कंफर्म होगी आफ्टर सीपीआई। तो सीपीआई का जो डाटा आता है वो मोस्ट प्रोबेबली मतलब नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि पीपीआई का डाटा भी नेगेटिव है। जिस हिसाब से सारी चीज़ चल रही है तो डाटा नेगेटिव ही रह सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सारी जियो पॉलिटिकल चीज़ें चल ही रही है कि ईयू मत को फोर्स किया जा रहा है यूएस की तरफ से कि मतलब इंडिया और चाइना पे टैरिफ लगाओ। उसके बाद में भी मतलब जो वॉर लाइक सिचुएशन है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में ख़त्म नहीं हो रही, मिडिल ईस्ट में भी टेंशन, कतर पे मतलब जो इसराइल के थ्रू मतलब सारी चीज़ें हुई है। तो ये सारी जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस है वो वैसे ही राइज हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड को एक एक्स्ट्रा पुश मिल रहा है। जब भी सारी टेंशंस बढ़ती है
तो गोल्ड को हमेशा पुश ही मिलेगा। और इसके बाद में भी अगर रेट कट हो जाती है तो प्राइस नो डाउट आपके 3700 और 3800 तक जाने के पूरे पूरे चांसेस है। बट डिपेंड करता है कि आपकी आज की सीपीआई क्या है और उसका मतलब फेड के इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ता है। थैंक यू सो मच।